हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 12 की जो आपके चैप्टर नंबर है सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.2 हमने कल शुरू की थी और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली जो 2.2 है उसको पूरा समाप्त करेंगे और 8 से लेकर 14 तक सवाल है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 35-40 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। इस क्लास के अंदर 2.2 क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले 8वां और 9वां सवाल आपके सामने लिखा क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना। 8 और 9 में क्या करना, आपको प्रत्येक का मान ज्ञात करना सवाल है ये। अब थोड़ा ध्यान देंगे इस सवाल में 8वें के अंदर, तो यहाँ लिखा है टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये साइन इनवर्स 1/2 आपको रिएक्ट होगा कि प्रश्नावली 1.1 में जा रहा है कहीं ना कहीं। साइन मान सोचेंगे, रेडियन के अंदर 1/2 किसका मान होता है, ऐसे ऐसे करके वहां आपको जाना है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे चीज करेंगे, एकदम इजी वे में हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, आप लिखेंगे टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स, ये 1/2 साइन में किसका मान होता है, आप कहेंगे सर साइन 30 का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 30 का। और रेडियन में चेंज करेंगे, दिया जाएगा π/6। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट थोड़ा अलग बना देता हूँ, ये जो मंजिले कोष्टक होता है। देखो किया क्या है, सेम चीज रखी है, सेम चीज रखी है। 1/2 साइन में किसका मान होता है, π/6, 30 का मान होता है। 30 का मतलब होता है π/6। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइन इनवर्स इस साइन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है ना कि ये तो हमने 2.1 में पढ़ा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना इधर। तो ये बनेगा आपके पास टेन इनवर्स 2 कोस 2 कोस, ठीक है, 2π/6। भाई साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, π/6। ये 2 इसको यहां से 3 बार कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स 2 कोस, अंदर बचा π/3। देखो 2 कोस अंदर π/3 बच गया। अब आप ध्यान देंगे तो वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई कोस π/3। कोस π/3 का मतलब कितना होता है, अरे बोलो बेटा, कोस π/3 का मतलब कितना होता है, उत्तर दीजिए। कोस π/3, कोस π/3 का मतलब कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो कोस π/3 का मान हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचेगा आपके पास टेन इनवर्स 1 बचेगा। और आप लिखेंगे टेन इनवर्स, क्या ये 10 π/4 का मान होता है क्या, भाई एक 10 में किसका मान होता है, π/4 का। वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, π/4। ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ वैल्यू आपको जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रख लेना कि यहाँ पर जो कोस π/3 होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। बाकी सूत्र तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना आप, कि भाई टेन इनवर्स ये जो टेन एक्स है वो क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। ये सूत्र तो मैंने घोटा दिया आपको 2.1 प्रश्नावली के अंदर। ये तो उम्मीद होनी चाहिए कि अब तो आ जाने चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है, जो भी है। 2 कोस लिखा, 2 साइन इनवर्स लिखा, साइन के अंदर 1/2, साइन π/6 का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई लगा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई π/6, 2 से काटो π/3। कोस में π/3 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 बचा। एक 10 के अंदर किसका मान होता है, 10 π/4 का। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, π/4। वैल्यू कितनी आ गई, π/4। और इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। इस सवाल को ध्यान से देखो, बाहर लिखा 10 1/2, फिर लिखा साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। आपको जाने पहचाने सूत्र नहीं लग रहे अंदर वाले, बाहर वाले को छोड़ो एक बार। आपको जाने पहचाने कैसे लग रहे, थोड़ा बताओ तो। आप एक चीज सोचो, मैंने 2 tan इनवर्स x के क्या क्या सूत्र लिखे हुए थे, 2 tan इनवर्स x के क्या क्या सूत्र लिखे हुए थे। 2 tan इनवर्स x के मैंने साइन के रूप में लिखवा रखा है, कोस के रूप में लिखवा रखा है, टेन के रूप में लिखवा रखा है। तो 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में सूत्र क्या होता है,
यही तो नहीं होता है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस के रूप में क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स का साइन के इनवर्स रूप में ये होता है, कोस इनवर्स के रूप में ये होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे कि सर बन गया ना, ये तो सीधे 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है, और यहाँ एक्स नहीं आकर क्या आ गया, वाई आ गया, तो 2 टेन इनवर्स वाई का सूत्र बन जाएगा। ध्यान दोगे चीजें तो आराम से आपको मालूम लग जाएगी, सूत्र वगैरह याद होंगे तो सवाल तो इजी वे में हो जाएंगे। देखो सवाल को ध्यान देना, इधर ये बना टेन 1/2, अंदर ये जो सूत्र बना ये वाला, ये बनेगा 2 टेन इनवर्स एक्स, प्लस ये जो सूत्र बना है वो बनेगा 2 टेन इनवर्स वाई। बना या नहीं बना, बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत है क्या कोई, आप कहेंगे सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ये सीधा 2 टेन इनवर्स एक्स का बन गया, ये 2 टेन इनवर्स वाई का बन गया। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। अब जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, टेन 1/2, 2 कॉमन लेते ये बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टेन 1 का मतलब टेन ही होता है, ध्यान रखना। तो बाहर तो क्या बचेगा आपके पास, टेन बचेगा, और अंदर बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ध्यान देना, बाहर चल रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है, आपको बता। आप कहेंगे सर क्या होता है, तो मैं कहूँगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नहीं लिखवा रखा मैंने ये सूत्र कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब बोलो बेटा क्या ये सूत्र इसको कैंसिल कर देगा, टेन इनवर्स को कैंसिल कर देगा, तो जो लास्ट में फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। है या नहीं है सिंपल सवाल। आप कहेंगे सर सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कल जो हमने सरलतम रूप पढ़े थे 3 से लेकर 7 तक, उनमें कितना सोच विचार करना था, इतना सोच विचार इसमें नहीं करना है आपको। अगर सूत्र याद है ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के और 10वीं क्लास के जो मैंने 3 लेक्चर बना रखे, अगर वो आपको सूत्र याद है तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ प्रश्नावली जो दूसरी है इतनी सिंपल है, इसकी कोई हद नहीं। फिर तीसरा चैप्टर आगे सिंपल है, चौथा भी सिंपल है। थोड़े से चैप्टर 5 और छठे चैप्टर में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा लेवल आ गया थोड़ा सा, ठीक है, अवकलन वगैरह वो आगे की बात है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। ये सीधा देखो 2 टेन इनवर्स एक्स के कितने सूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। टेन इनवर्स के अंदर होता है, कोस इनवर्स के अंदर होता है, साइन इनवर्स एक्स के अंदर होता है। 2 टेन इनवर्स का साइन इनवर्स के रूप में ये होता है, कोस इनवर्स के रूप में ये होता है। तो ये तो देखो सीधा सीधा 2 टेन इनवर्स एक्स बन गया भाई, ये 2 टेन इनवर्स में कोस के रूप में है, तो यहाँ वाई है तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स वाई। 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ टेन बचा, ये बचा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स को कैंसिल करेगा, लास्ट वैल्यू बचेगी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमने कर लिया इस स्लाइड के अंदर सवाल संख्या 8 और सवाल संख्या 9 को सॉल्यूशंस। उम्मीद है दोनों सवाल आपके एकदम इजी वे में सर हो गए होंगे। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस, तब तक आप इसको देखो। अब देखो करते हैं सवाल संख्या 10 और सवाल संख्या 11 का सॉल्यूशंस। इसमें आपको इसका मान निकालना, इसमें आपको इसका मान निकालना। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया ना, ये तो 2.1 से भी ज़्यादा इजी। कैसे कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, 2π/3 बचेगा। टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा, 3π/4 बचेगा। और यही धोखा खाओगे आप लोग, और यही सवाल गलत होगा, पक्का गलत होगा यहाँ पर कि आपने जल्दबाजी कर ली। वो साइन इनवर्स साइन तभी कैंसिल होता है जब वो उसकी मुख्य शाखा में आना चाहिए। किसकी शाखा में आना चाहिए, उसकी मुख्य शाखा के अंदर आना चाहिए। पहली बात तो आप लिखेंगे क्या, अगर आपने इस साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर दिया 2π/3 लिख दिया, सरासर गलत उत्तर है, क्योंकि वही मान वैलिड होगा जिसमें वो उसकी मुख्य शाखा के अंदर आना चाहिए। कौन सी किसकी मुख्य शाखा होती है समझ, आप लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा -π/2 से
पाई बाई 2 है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये लिख दिया साइन इनवर्स, फिर साइन 2 पाई बाई 3 लिख दिया, और आपने साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल भी कर दिया कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्या ये 2 पाई बाई 3 इसके बीच का मान है क्या? क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या इसके बीच में आ रहा है क्या? ये ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ -90 से +90 के बीच में है क्या? आप सोचो थोड़ा सा, 2/3 पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री। कितनी बार काटेगा ये? 60 बार। इससे गुणा करोगे 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है क्या? बोलो, इतना दिमाग लगाया या नहीं लगाया आपने? आपने नहीं लगाया, क्योंकि आपके दिमाग में एग्जामिनर जो अगर एम से देगा सवाल दिया तो पहला ऑप्शन ही 2 पाई बाई 3 देगा, और आप में से ज्यादातर बच्चे 2 पाई बाई 3 करेंगे। तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा इस सवाल में कि आपको इस वैल्यू को सेम लाने के लिए कुछ ऐसा माइनस करना पड़ेगा ताकि आपके मान में कोई फर्क नहीं आए, और वो इस रेंज में आना चाहिए, ये इसकी मुख्य शाखा में आना चाहिए, इसकी परिसर के अंदर आना चाहिए। आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? जल्दबाजी में कोई भी उत्तर ना दें, इस बात का ध्यान रखना। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये उत्तर सरासर क्या है? गलत है सर। सरासर उत्तर क्या है? गलत है। तो आप कहेंगे सर फिर क्या करें, कुछ तो होगा तरीका। मैं कहूँगा बिल्कुल, मैं बैठा हूँ ना अभी, तो तरीका समझें। देखो, समझना, साइन इनवर्स लिख दिया आपने, साइन, क्या इसको मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या? जो ये वैल्यू है 2 पाई बाई 3, इसको क्या मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर कैसे लिखा? मुझे एक बात बताओ, वापस एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आएगा, 3 पाई माइनस पाई बनेगा, तो ऊपर वाली 2 पाई बाई 3 वैल्यू बन रही है नहीं बन रही? वापस सेम बन रही। अब मैंने ये क्यों किया? मैं अगर पाई माइनस पाई बाई 3 करूँगा तो पाई बाई 3 मेरे इसके बीच का मान है, और मुझे इसके बीच का लाना, क्योंकि मुझे रेंज में लाना पड़ेगा। अब रही बात, आप लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। मुझे एक बात बताओ, क्या होता है बेटा मान ये? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, क्या होता है? तो 11वीं क्लास की त्रिकोणमिति क्या कहती है कि कोई भी त्रिकोणमिति फलन पाई और 2 पाई पे कभी चेंज नहीं होता। पहली बात तो साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा, आएगा तो आपके साइन थीटा ही। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो डिसाइड करेगा ये। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा आपके ये 0 डिग्री होता है या 2 पाई होता है? आपको पता है, ये आपका पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, और ये कितना होता है? 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा। कहाँ होता है? पाई माइनस थीटा होता है यहाँ, और पाई प्लस थीटा होता है यहाँ। भाई माइनस है तो पीछे जाओ, पाई माइनस थीटा, तो पहले चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों ही प्लस में होते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्लस का साइन थीटा आएगा, इस बात का ध्यान रखना। वो चतुर्थांश आपको याद है? ठीक है, तो बनेगा क्या? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा बनेगा, और साइन थीटा यानी ये साइन पाई बाई 3 बनेगा। साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर देगा, और वैल्यू क्या बचेगी? पाई बाई 3, जो कि इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या आया है? आंसर आया। इस क्वेश्चंस का फाइनल क्या आया? आंसर। बेटा वापस कह रहा हूँ, जल्दबाजी में मत कर देना 2 पाई बाई 3। पहले आपको ये सोचना, उन सवालों में सिंपल सी थी, ऐसे जब भी सवाल आए तो पहले ये देखना है कि उसकी मुख्य शाखा उसकी रेंज में ये आ रहा है या नहीं आ रहा। रेंज में लाने के लिए मैंने पाई माइनस पाई बाई 3, और इसका मतलब वापिस यही है, एलसीएम वगैरह लोगे 2 पाई बाई 3, और फिर ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ये तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलो साहब, इसमें देखो, इसको देखो ध्यान से। आप कहेंगे सर बिल्कुल देखते हैं। पहली बात बताओ कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है? टेन इनवर्स की मुख्य शाखा बोलो, टेन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है? तो आप कहोगे सर जो साइन की होती है वही होती है, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं आएगा, वो छोटे वाला आएगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ये टेन इनवर्स की क्या है? आपके एक मुख्य शाखा है। ठीक है सर, अगर मुख्य शाखा आई है तो आप लिखेंगे टेन इनवर्स।
टेन 3π/4। जल्दबाजी में टेन इनवर्स को 10 से कैंसिल कर दिया, 3π/4 लिख दिया। 3π/4 इसकी रेंज में नहीं आ रहा। गलती मत करना ये कभी भी, बिल्कुल भी मत करना बेटा। ये उम्मीद है मुझे कि आप ये गलती कभी नहीं करोगे। क्या करोगे क्या कभी कोई गलती? आप कहोगे सर नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। नहीं करोगे ना गलती, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखने का तरीका है कि टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे 10। 3π/4 को क्या मैं π-π/4 लिख सकता हूँ क्या? अरे बोलो बेटा, क्या मैं इसको π-π/4 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। 4 एलसीएम लोगे तो 4π में से पाई जाएगा 3π/4। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब रही बात वापिस 10π-4, 10π-θ क्या होता है? पहली बात तो होता तो tan थीटा ही होता, तो क्या है? tan थीटा ही होता है ना। π-θ, पाई पे चेंज नहीं होगा। अब प्लस का होगा या माइनस का? π-θ कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में tan माइनस होता है, तो ये भी थीटा किस में आएगा? आपके माइनस में आएगा। तो tan π- जो थीटा होता है वो माइनस का tan थीटा होता है। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास tan इनवर्स 10 माइनस का π/4 बनेगा। माइनस का tan π/4 बनेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है यार। वरना आप थीटा के अंदर माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वरना चलो माइनस बाहर ले लो। tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा, उत्तर आ जाएगा माइनस का π/4। ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ गया आंसर। वापिस सुनना, ये तो 11वीं कक्षा का है कि tan π-θ माइनस का tan थीटा होता है, तो tan π-π/4 है, तो π/4 आएगा, लेकिन आएगा किसका? वो माइनस का आएगा। किसका आएगा बेटा? वो माइनस का आएगा। अगर आपको ये माइनस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि कैसे हटाइए tan इनवर्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि tan इनवर्स, ये tan माइनस का π/4 लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/4। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये जो वैल्यू आई वो इसकी रेंज में आ रही है दोनों की। इसीलिए रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा काम करना पड़ेगा। अभी एक सवाल है आगे, 13वां सवाल। 11वां था, 12वां कुछ अलग टाइप का। 13वां सवाल वापिस आया कोस इनवर्स के अंदर, 7π/6 वगैरह लिखा हुआ वहाँ पर। तो वहां पर भी आपको रेंज सोचनी पड़ेगी कि रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दबाजी में उत्तर मत दे देना, पहले मुख्य शाखा याद होनी चाहिए। मैंने बोला था ना मुख्य शाखा बहुत ज़्यादा काम आएगी। मुख्य शाखा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी आपको सीधा अप्लाई करना, वरना इस उत्तर अप्लाई नहीं करना। मुख्य शाखा में हमने सबको चेंज किया, सबकी मुख्य शाखा लिखी है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 12 का सॉल्यूशंस। 12 थोड़ा सा अलग टाइप का आया, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगेगा तो कर लेते हैं। तब तक आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने के ऊपर विचार करना, ठीक है। इसको देखो, अगले स्लाइड में करते हैं 12 सवाल। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 12। सवाल संख्या 12 क्या कह रहा है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/5 का आपको मान निकालना। पहली बात तो एक बात बताओ, बाहर है tan, तो अंदर कहीं ना कहीं tan इनवर्स बनना चाहिए। तो tan इनवर्स कोई बनेगा दिया तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बन जाए, या बन जाए tan इनवर्स x प्लस माइनस y का बन जाए, तो ऐसा सूत्र बन सकता है। तो एक चीज तो हो सकती है, यहां लिखा कोट इनवर्स, कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो अगर यहाँ कोट इनवर्स 3/2 लिखा है तो इसको मैं tan इनवर्स 2/3 लिख सकता हूं। कोट इनवर्स जो है वो है 3/2, तो कोट tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है, ठीक है, 1/कोट थीटा। तो कोट इनवर्स 3/2 है, तो इसको मैं tan इनवर्स 2/3 लिख सकता हूं। एक बात, मेरा काम है साइन इनवर्स जो 3/5 लिखा हुआ उसको tan में चेंज करना। तो उसका एक तरीका आप ध्यान रखें, विविध के अंदर हम ऐसा सवाल बहुत करेंगे। तरीका क्या कहता है सुनना, देखो अब मेरी बात को थोड़ा समझना। आपको लिखना है माना साइन इनवर्स 3/5 को आप थीटा मान लो। क्या मान लो? साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लो, ठीक है सर मान लेंगे। तो क्या बेटा ये ऐसा नहीं बना क्या कि साइन थीटा बराबर ये हो गया 3/5, ये साइन उधर चला गया। साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटा कण। साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटा कण। तो मैं अगर यहां पर त्रिभुज बनाऊं, क्या बना दिया मैंने? ये त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम दे दूं A B C, और ये थीटा यहां पे,
तो ये है 90 डिग्री, तो 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का मान कितना 5। थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, लंब कितना है 3। मुझे आधार चाहिए ना टेन थीटा निकालने के लिए। आप लिख सकते हो चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समझना मेरी बात आप ध्यान से। ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलो शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या? हम थोड़ा सा 10th क्लास के अंदर घुस रहे हैं। कर्ण का मान कितना है 5, तो यहां आ जाएगा 5 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो आपको चाहिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। ये प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा रूट, तो आधार का मान कितना आ जाएगा 4। आधार का मान कितना आ गया सर 4 आ गया। यानी ये जो आधार है वो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। आधार कितना आ गया 4 आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं यहां से अब टेन थीटा निकालूं, क्या निकालूं टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब है मेरे पास 3, आधार है 4, तो क्या मेरे पास थीटा बराबर टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स 3/4 बचेगा। थीटा का मान क्या बचेगा टेन इनवर्स 3/4। हमने क्या किया आगे थोड़ा ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि बाहर टेन है तो अंदर कहीं ना कहीं कोई सूत्र बने कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का कोई सूत्र बने। किसका सूत्र बने? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र बने। तो वो सूत्र हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का सूत्र बना सकते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो मैं कोड को तो टेन में लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो टेन इनवर्स 2/3 बन जाएगा 3/2 का। तो मुझे साइन को किस में चेंज करना है? टेन में करना। किसी वैल्यू में चेंज करना तो एक काम है पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैंने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, तो साइन थीटा बराबर आ गया 3/5। ठीक है सर, हो गया यहाँ तक। आगे की बात यह है कि 3/5 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से 3 लंब है, कर्ण 5 है, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आधार का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आधार का मान 4 आ जाएगा। अब टेन थीटा का मान चाहिए मुझे, तो क्योंकि मुझे तो टेन इनवर्स चाहिए साइन इनवर्स की जगह। तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब है 3, आधार है 4, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो मुझे एक बात बताओ, इस थीटा को मैं साइन इनवर्स 3/5 लिख सकता हूँ, इस थीटा को मैं टेन इनवर्स 3/5 लिख सकता हूँ। तो एक भाग बराबर है, तो क्या ये और ये भाग बराबर नहीं होगा? क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर आप चाहो तो इसको दे दो समीकरण संख्या 1, इसको दे दो समीकरण संख्या 2। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। किससे लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। तो ये जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स 3/4। जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, उसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स 3/4। मैंने इस मान को ये लिखने के लिए इतना प्रोसेस किया जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है सर, यहां तक हमारे एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात, अब आगे सुनो। आगे सुनेंगे तो इस सवाल को जब इसको करेंगे तो इस सवाल को ऐसे लिखेंगे, ये बन गया 10 साइन इनवर्स 3/5 को मैं ये लिख सकता हूं टेन इनवर्स 3/4। तो ये बनेगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस ये कोट इनवर्स 3/2 है। कोट इनवर्स 3/2 को मैं टेन इनवर्स में चेंज करूं तो कोट इनवर्स 3/2 को कोट इनवर्स में चेंज करूं, 3/2 किस में चेंज हो जाएगा 2/3 में। किस में चेंज हो जाएगा? टेन इनवर्स 2/3 में। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपका जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो होता है 1/कोट थीटा के बराबर। जो टेन थीटा होता है बेटा वो होता है 1/कोट थीटा के बराबर।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। कोड इनवर्स 3/2 को लिख दिया, टेन इनवर्स 3/2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सूत्र नहीं बना है क्या? आपका सूत्र किसका बना? तो ये सूत्र बना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो क्या सूत्र बनता है? सूत्र बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अंदर सूत्र बन गया, क्योंकि मुझे अंदर टेन इनवर्स चाहिए। मेरा काम है बाहर टेन है, मुझे अंदर टेन इनवर्स चाहिए। बाहर टेन इनवर्स है तो मुझे अंदर टेन चाहिए, तो तभी हटेगा, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को ही कैंसिल करेगा। ठीक है सर, सूत्र लगाओ। तो सूत्र लगाएंगे तो बाहर तो चल रहा है आपके पास टेन, अंदर बनेगा टेन इनवर्स एक्स की जगह 3/4 प्लस वाई की जगह 2/3। ठीक है सर, अपॉन 1 माइनस एक्स का मान है 3/4 गुणा वाई का मान है 2/3। कोई दिक्कत? सूत्र लगा दिया जो मान थे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। एक्स का काम यहाँ 3/4 कर रहा है, वाई का काम यहाँ 2/3 कर रहा है। एक्स प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/4 गुणा 2/3। ठीक है सर, इसके बाद टेन, ये बनेगा टेन इनवर्स। ऊपर एलसीएम ले लो 12, इस पूरे का एलसीएम ले लो 12। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 9 प्लस 8, नीचे बनेगा 1 माइनस 6/12। नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सब, आगे ध्यान दो। तो ये बनेगा आपके पास टेन इनवर्स। ऊपर ये बन गया 17/12, नीचे एलसीएम 12 लेते हैं, ये 12 माइनस 6 बटा में क्या बनेगा 12। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लिया। ठीक है, क्या ये 12 इस 12 को कैंसिल कर देगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर देगा। तो वैल्यू क्या बचेगी? तो वैल्यू बचेगी आपके पास टेन इनवर्स। ऊपर बचेगा 17, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और टेन इनवर्स को कैंसिल कर देगा और वैल्यू कितनी आएगी? 17/6। कितनी आएगी? 17/6। एक लाजवाब क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले इतना काम करना पड़ेगा। इतना काम इसीलिए किया है क्योंकि आगे जब विविध करेंगे तो विविध के अंदर आपको सूत्र सिद्ध करने आएंगे। LHS से RHS लाना है, तो वहाँ जो मान आएगा उसको पहले चेंज करना और फिर सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो ये किसी भी चीज़ को किसी वैल्यू में चेंज करने का एक ही तरीका है, उसको थीटा मान ले। 2 वैल्यू है तो थीटा और फाई मान ले, एक्स और वाई मान ले, थीटा कुछ भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। फिर पाइथागोरस प्रमेय से लंबकर्ण आधार निकल गए। अगर लंबकर्ण आधार निकल गए तो मैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकता हूँ, साइन कोस टेन कोड सेक और कोसेक को, क्योंकि लाल बट्टा कक्का होता है मेरे पास। मैंने वहां से टेन थीटा का मान टेन इनवर्स 3/4 निकाला। समीकरण 1 ये कह रहा है कि थीटा का मान साइन इनवर्स 3/5 है, और समीकरण 2 ये कह रहा है थीटा का मान टेन इनवर्स। तो एक भाग बराबर होता है, दूसरा भाग आराम से बराबर होता है। तो मैं ये जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा है उसको मैं टेन इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, जो मैंने ये लिखा। लेकिन इस कोट इनवर्स 3/2 को मैं टेन इनवर्स 2/3 लिख सकता हूं, क्योंकि टेन थीटा कोट थीटा का जस्ट उल्टा होता है। टेन थीटा कोट थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो ये टेन इनवर्स में बदल जाएगा, आगे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3। और अंदर मेरे एक दिमाग में आइडिया काम किया कि ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र है, तो वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, करते गए 12 से 12 कैंसिल हुआ, ऊपर 17/6 बचा। टेन इनवर्स को कैंसिल कर देगा, वैल्यू आ गई 17/6। ये 12वें क्वेश्चन का क्या आया आपके पास? फाइनल आंसर आया है। उम्मीद है ये सवाल एकदम आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं सवाल संख्या 13 का सॉल्यूशंस, फिर एक 14 12 हो गए ना, फिर तो 13 और 14 2 ये बचे, ज़्यादा बचे भी नहीं। ठीक है, देखो आप एक बार इसको। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ सवाल है कितने टोटल। वो 15 सवाल है ना, 14 नहीं 15 सवाल है, तो 15 तक हम कर लेंगे। अभी 3 सवाल और बचे, अगली स्लाइड में देखते हैं। पहले 13वें सवाल का, फिर 14, और जो अब 3 जो सवाल है ना वो एबीसीडी वाले हैं आपके। तीनों सवाल क्या एबीसीडी वाले, तो पहले 13वां और 14वां देख लेते हैं, फिर 15वां एक देख लेंगे। ठीक है, देखो एक बार अब इसको। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 13 और 14। 13, 14 और 15 3 सवाल बचे, फिर आपकी प्रश्नावली जो 2.2 है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। सवाल देखो, तीनों जो सवाल है वो है एबीसीडी लाई, और आपको पता है बोर्ड में आजकल एबीसीडी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अभी हमने एक किया था, आपको याद हो तो याद है क्या? 10वां और 11वां सवाल किया था। उसकी तरह अगर आपने कर लिया कि कोस इनवर्स कोस को क्या कर देगा?
कोस इनवर्स कोस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, सीधा 7π/6 लिखा। एग्जामिनर ने देखो बुक वाले ने क्या किया, पहले ही ऑप्शन 7π/6 लिखा है, क्योंकि वो बच्चों से यही चाहता है कि वो गलती करे, लेकिन आपको बताया कि उसकी मुख्य शाखा में आना चाहिए। 7π/6 कोस इनवर्स की मुख्य शाखा में आता ही नहीं, फिर आपको सर मुख्य शाखा क्या होती है कोस इनवर्स की, तो मैंने लिख पा रखा है 0 से पाई ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, लिख रहा हूँ, सारी बातें समझो, ठीक है सर। समझना एक एक चीज को ध्यान से। आप लिखेंगे चूंकि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा जीरो से कहां तक होती है, पाई तक होती है। ये मान इसके बीच में नहीं आ रहा। दूसरा काम देखो, कोस इनवर्स कोस 7π/6 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब दो तरीके हैं, या तो आप पाई माइनस करें या 2π माइनस करें। अब आपको सर आप π/2 और ये 2π/3 क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे रीजन बताता हूं। क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है, अंदर कोस है, तो अंदर वापस कोस ही चाहिए, तो मैं ये चाहता हूं फलन चेंज नहीं हो। या तो मैं करूंगा पाई माइनस या करूंगा पाई माइनस प्लस, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है सर। दूसरी बात, आप एक चीज समझना, यहां 7π/6 है, तो मैं चाहूं तो इसको कोस पाई प्लस π/6 भी लिख सकता हूं। कोस के अंदर पाई प्लस π/6 भी लिख सकता हूं, तो भी 7π/6 आ जाएगा। लेकिन वापस पाई प्लस π/6 लिख दिया, पाई प्लस क्या लिख दिया, π/6 लिख दिया, तो वो वापस थीटा माइनस वगैरह में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, ध्यान देना, देखो समझना मेरी बात को ध्यान से। आप लिखेंगे कोस इनवर्स कोस, इसको मैं लिख दूं 2π माइनस, कितना लिखूं, बोलो, अरे बोलो बेटा, मुझे कितना लिखना चाहिए यहां पे, बोलो। 2π माइनस मुझे कितना लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए 5π/6। अरे तभी तो वापस ये आएगा, देखो 6 एलसीएम लोगे तो 6 को 2 से गुणा करोगे 12π में से 5π जाएगा, 7π बचेगा बेटा हमसे, और 5π/6 का मतलब इतना होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री जीरो और पाई के बीच में था, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनना, ये लिखा आपने कोस इनवर्स, क्या लिख दिया, कोस इनवर्स। मुझे एक बात बताओ, कोस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा तो होगा ही होगा, क्योंकि 2π पे कभी फलन चेंज नहीं होता। प्लस का होगा या माइनस का होगा, 2π माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक दोनों प्लस में होते हैं, तो कोस थीटा भी यहाँ किस में होगा, प्लस में होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है सर। तो होगा क्या, कोस इनवर्स, और ये आ जाएगा कोस 5π/6। कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, वैल्यू क्या बचेगी, 5π/6, क्या बचेगी, 5π/6। वापिस सुन लेना, पाई प्लस π/6 करोगे तो वो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे में कोस माइनस में होगा, फिर प्लस वाली कैटेगरी आपको सोचनी पड़ेगी। इसकी बजाय 2π माइनस 5π/6 किया, वापस ये आ रहा है। 2π पे फलन चेंज नहीं होता तो कोस का कोस रहेगा, और 2π माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होता है, चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक दोनों ही प्लस में होते हैं, तो कोस थीटा प्लस में होगा, तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, 5π/6 बचेगा। और इसका उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। कौन सा उत्तर आएगा, बी ऑप्शन। है क्या कोई दिक्कत किसी को, बोलो हाँ या ना। क्या इस सवाल का सिंपल वे में उत्तर नहीं आया है, कि आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया सिंपल वे में, इजी वे में आपके क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ये सवाल का हमने कर दिया उत्तर। तो ध्यान रखना, इन तीनों सवालों मैंने आपको 10-11 भी करवाए हैं, और आपके पास ये सवाल भी हैं, तो इनका विशेष तौर पर आपको ध्यान होना चाहिए, वरना मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो साहब उसको करते हैं, ऊपर वाले को। साइन की जगह साइन, π/3 की जगह π/3 माइनस। मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स के अंदर माइनस आता है, साइन इनवर्स जो -x होता है वो माइनस का साइन इनवर्स x होता है।
साइन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ये बाहर आती, माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये बचेगा पीछे साइन इनवर्स 1/2। भाई साइन के अंदर माइनस बाहर आता है ना, टेन के अंदर भी माइनस बाहर आता है, और कोसेक के अंदर भी माइनस क्या आता है, बाहर आता है, लेकिन कोस कोट और सेक के अंदर क्या होता है, पाई माइनस होता है। ये बात तो 2.1 में बताई थी मैंने सूत्रों के अंदर। ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ध्यान देना, यहाँ वैल्यू बचेगी साइन, यहाँ वैल्यू बचेगी π/3 प्लस ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, यानी कि साइन π/6 लिख सकता हूँ। इस 1/2 को मैं साइन π/6 लिख सकता हूँ। तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, वैल्यू बचेगी साइन, ये बचेगा π/3 प्लस में बचेगा π/6, बाहर बचेगा आपके पास साइन, एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 2π प्लस में बचेगा पाई। जब सोल्व करोगे तो ये बचेगा साइन, ये बचेगा 3π/6, और 3π/6 का मतलब होता है साइन π/2, और साइन π/2 यानी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? सबसे जो लाजवाब जो सवाल आए ना वो है ये, इसमें आपको मुख्य शाखा के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इसको पाई प्लस π/6 करते, भाई आप एक बात बताओ ना, इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, पाई प्लस π/6 लिख सकते हो, तभी 7π/6 हो रहा है। लेकिन पाई प्लस π/6 तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे में कोस माइनस में आएगा, माइनस में आती है उत्तर किस में दे देगा, माइनस का π/6 दे देगा। क्या दे देगा, माइनस का π/6 दे देगा। माइनस का π/6 इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि 0 से पाई प्लस का मान चाहिए, माइनस का π/6 इसके अंदर नहीं आएगा, इसीलिए नहीं लिख सकते। इसीलिए मैंने इस चीज़ को ये लिखने की कोशिश की है, ये वाले, तभी होके सूत्र वगैरह हो गया, क्योंकि 2π - थीटा चौथे चतुर्थांश में ये खुद कोस किस में होता है, प्लस में होता है, तो प्लस में हो गया। और ये मान तो बड़ा सिंपल सा है, माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया, बाकी कैलकुलेशन की साइन 90, साइन π/2 90 होता है, एक मान हो गया, इसका उत्तर 1 आ गया, इसका उत्तर 5π/6 हो गया। इसका उत्तर ये मत करना, कोस इनवर्स कोस को कैंसिल मत करना। ये हो गया 13वां और 14वां सवाल। एक सवाल और बचा 15वां, वो लाता हूँ अगली स्लाइड में, तब तक आप 13वें और 14वें को ध्यान से देखो। सबसे शानदार सवाल है ये, इसको देखना जरूरी है। ये तो पैटर्न चल रहा है, बार बार चल रहा है, इसका ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एक बार इसको, अब देखो सवाल संख्या 15 का सॉल्यूशन। 15 है कि tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 का मान है। एबीसीडी वाला है, 2.1 वाली प्रश्नावली है, वापिस सेम टू सेम। देखो ध्यान देना, मुझे जो मान निकालना है वो निकालना है कि tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस का √3। मैं आराम से सोल्व कर सकता हूं, कैसे कि ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स √3, tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, और 60 को मैं लिख सकता हूँ tan π/3। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या? मेरी बात सुनो, tan इनवर्स √3 हमने वहां कर रखा है, tan इनवर्स √3 tan के अंदर किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, तो tan 60 का मतलब π/3 होता है, तो π/3 लिख दिए। अब क्या है, यहाँ आ गया माइनस, और जब माइनस आता है तो एक बार दिमाग में घंटी बजती है कि माइनस बाहर आएगा या माइनस का पाई माइनस होगा। तो मैंने आपको बोला था साइन tan कोसेक के अंदर माइनस बाहर आता है, लेकिन कोस कोट और सेक के अंदर क्या होता है, पाई माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर माइनस है इस जगह, तो इस चीज का मतलब होगा कि अगर कोट इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो कोट इनवर्स जो -x होता है उसका मतलब होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। पाई माइनस करते ही माइनस ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है साहब, देखो माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट बनाना ध्यान रखना, अगर माइनस जल्दबाजी में कर दिया वो चिन्ह चेंज होगा। तो कोट इनवर्स को क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। भाई माइनस की जगह माइनस, इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस करेंगे, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3। ठीक है, tan इनवर्स tan को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ वैल्यू बचेगी आपके पास π/3 माइनस, ये बचेगा पाई माइनस कोट इनवर्स की जगह कोट इनवर्स
कोट इनवर्स के अंदर पाई/3 √3 किसका मान होता है? कोट किसका मान होता है? कोट 30 का मान होता है। और कोट 30 को हम लिख सकते हैं कोट पाई/6। क्या लिख सकता हूं मैं? पाई/6। अब कोट इनवर्स इस कोट को कैंसिल कर देगा तो वैल्यू बचेगी आपके पास पाई/3 माइनस, अंदर बचेगा पाई/6। अब इसके बाद दो तरीके, या तो आप इस पूरी वैल्यू को पहले सोल्व कर लें फिर माइनस को ओपन कर दें, वरना एक काम करें माइनस ओपन ही कर दें। ये बनेगा पाई/3 माइनस अंदर जाएगा माइनस का पाई बनेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा पाई/6। इसके बटा में कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। इसके बटा में 1 है तो क्या इस पूरी लाइन का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। इस पूरी लाइन का एलसीएम तो 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 को पाई से गुणा करोगे तो 2 पाई आएगा माइनस। 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा और 6 को पाई से गुणा करोगे तो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? गुणा करोगे तो माइनस का आ जाएगा 6 पाई प्लस 6 का 6 में भाग 1 बार, 1 को पाई से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब देखो 2 पाई और पाई हो गया 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन में हो जाएगा 6। अब माइनस के 6 पाई में से 3 पाई जाएगा तो माइनस का 3 पाई बचेगा अपॉन में 6। 3 इसको 2 बार काट देगा, उत्तर आएगा माइनस का पाई/2। उत्तर क्या आएगा? माइनस का पाई/2 और माइनस का पाई/2। बोलो बजरंगबली की जय। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो साहब 2.1 है या नहीं है? इसमें डंग के सवाल थे कल वाली क्लास के अंदर, जो 7 सवाल हमने शुरुआत में किए उसमें भी 3 से लेकर 7 जो सरलतम रूप वाला था आपको मान रखने वाला, वो शानदार सवाल है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने शानदार सवाल। ये तो कुछ है ही नहीं। अब जो मैंने आज इसमें 9 सवाल आपको करवाएं, 8 करवाएं, तो 8 के अंदर तो 3 तो वो है जो आपको मुख्य शाखा में लाने वाले थे और बाकी जो ये बचे 5 सवाल वो सारे ऐसे ही आए। एक बार वो सवाल आया था शानदार तरीके का, 12वें सवाल के ऊपर जोर देना आप करना, बाकी तो पूरी 2.1 वापस रिपीट कर दी कंप्लीट। और आपको पता है 2.1 का नियम वगैरह सारे। तो ये है आपके प्रश्नावली जो 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 वो हो गई खत्म। कल की क्लास में मैं एक वीडियो बनाऊंगा 5 या 7 मिनट का। उसके पीछे का रीजन है कि एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6, वो वापस वो मुख्य शाखा वाला है, तो वो सवाल कर लेंगे पहले, वो उदाहरण डाल के एक वीडियो में डाल दूंगा। फिर हम करेंगे विविध के 2 वीडियो के अंदर सवाल, क्योंकि विविध के थोड़े सवाल जो होते हैं ना थोड़े भारी लेवल के होते हैं, मज़ा आता करने के लिए। बहुत शानदार शानदार प्रॉब्लम आती है आपके सामने, उन प्रॉब्लम को सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये हमने कर ली प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशंस। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में उदाहरण नंबर 6 का सॉल्यूशन लेके, ज़्यादा है नहीं आगे की जो वे मेन है विविध का सॉल्यूशंस लेके। तब तक आप अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी लगन के हिसाब से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ में ध्यान रखना, इन सब का कर लेना रिविज़न। मैं लाता हूँ कल की क्लास आपके लिए जल्दी। थैंक यू।